आप देख रहे हैं स्टार न्यूज भारत। खबरों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें स्टार न्यूज भारत के साथ, आपकी आवाज। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी बहन प्रियंका गांधी जी आह्वान पर तमाम पूरे उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभाओं में हमारा प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। इसी संदर्भ में आज नवाबगंज विधानसभा में हमारा प्रशिक्षण है। जो हमारे न्याय पंचायत के अध्यक्ष हैं, ग्राम के अध्यक्ष हैं और हमारी ब्लॉक की कमेटी है, न्याय पंचायत की कमेटी, हम समस्त लोगों को जो हमारे प्रशिक्षण देने वाले लोग हैं, पूरी टीम छत्तीसगढ़ से आई और वो प्रशिक्षण दे रही। क्योंकि आपने देखा जैसे देश के हालात बदल रहे हैं, तमाम चीज़ों को झूठ करके भारतीय और आरएसएस के लोग, भाजपा का आईटी सेल उसको गलत तरीके से दर्शाता है। हमने कोशिश की है इसके माध्यम से बताने की कि सच्चाई क्या है, देश का इतिहास क्या है, देश की सच्चाई क्या है और देश की आज़ादी की लड़ाई किस पार्टी ने लड़ी और किन नेताओं के उसमें लड़ी। तो एक गांधीवादी सोच को हम आगे बढ़ाने का और प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से गौरसेवादी सोच हावी हुई है देश के अंदर और नफ़रत की राजनीति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाए, तो उसी को लेकर आज हम तमाम हमारे प्रशिक्षण लोग, ग्राम अध्यक्षों को और तमाम लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात और जानना चाहेंगे, जिस तरीके से त्रिपुरा में बर्बरता की जा रही है, धर्मस्थल को जलाया जा रहा है, धर्मस्थल को जलाया जा रहा है, कुछ धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन पर बर्बरता की जा रही है और सरकार उस पर मौन साधे हुए है, पुलिस की मौजूदगी में ये सारा काम हो रहा है, बर्बरता हो रही है। किस नज़रिए से आप इसको देखते हैं? देखिए, सत्ता में लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं रही। लोकतंत्र में संविधान पे हम लोग बात करते हैं कि संविधान हमारा देश का है और सर्वोपरि है, लेकिन लोकतंत्र आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र बहुत खतरे में है। और जो बर्बरता हो रही, सबसे पहले तो बहुत बड़े मैं उन परिवारों को जो आज वहाँ पर कठिनाई में, उनके लिए हम लोग सिर्फ अफसोस जता सकते हैं। हमारे नेता, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को, जो वहाँ पहुँचकर जो भी संभव हो सका है उन्होंने मदद करने का प्रयास किया। और इस आग जो भारतीय जनता पार्टी की, मैं खुले तौर पर कहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी संरक्षण देकर जिस तरीके से आग लगाने और नफरत की दीवार को खड़ा करने का प्रयास कर रही है, उस पर कहीं ना कहीं पानी डालने का काम राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने किया। लेकिन वो सोच बहुत गलत सोच है। हम लोग बार बार कहते हैं और मैं कहता हूँ तमाम देश के युवाओं से कि इन सोचों, ये सोच से कभी देश तरक्की नहीं कर सकता। ये देश तब तरक्की करेगा जब हम सब लोग एकजुट होकर इस देश के लिए सोचेंगे, देश को आगे। नफरत की दीवार जिस तरीके से खड़ी कर एक, मैं कहूँगा, एक जाति समुदाय को और एक विशेष जाति को कहीं ना कहीं टारगेट करने का काम आरएसएस और भाजपा कर रही है। ये देश नफरत से नहीं चल सकता। ये देश गांधीवादी देश है, गांधी की सोच से और भाईचारे और प्यार से ही आगे बढ़ सकता है। जिस तरीके से प्रियंका गांधी जमीन को उतर कर मेहनत कर रही है, 2022 के चुनाव में आपको क्या लगता है कितनी सीटें आप प्राप्त कर सकती है कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस पार्टी आपने देखा कि लगातार उन्नाव का मामला हो, हाथरस का मामला हो, अभी हमारे किसानों की बात हो, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक केंद्रीय मंत्री ने, उनके बेटे ने किस तरीके से किसानों को कुचलने का काम किया, और प्रियंका गांधी जी ने लड़ाई लड़ी। अखिलेश यादव हों, मायावती जी हों, आपने देखा 4.5 साल चुप्पी साधे बैठे रहे। चुनाव नज़दीक आ रहा है तो सिर्फ ट्विटर खेलते हुए आपने देखा कोई मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, सिर्फ ये दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाना है। हम उनको भी बताना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता भी सब कुछ जान चुकी है। जो संघर्ष करने वाला है, जो उत्तर प्रदेश की जनता के दर्द को समझता है, उनके मुद्दे उठा रहा है, उनके साथ मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जनादेश देगी। और कांग्रेस पार्टी ने, मुझे विश्वास है, कांग्रेस पार्टी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है और इस संघर्ष को देखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता कांग्रेस को जनादेश देगी और हमारी सरकार बनेगी। आरएसएस को आप इस देश के लिए क्या मानते हैं? आरएसएस के लिए मैं सीधा कहना चाहूँगा, वो देशभक्ति नहीं हो सकते। और इसलिए देशभक्त नहीं हो सकते जो सर्टिफिकेट बांटने, जिन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा नहीं रहने का काम किया हो, ऐसे लोग देश में सिर्फ तोड़ने का काम। बताएं हमें आरएसएस के लोग, कौन सा आरएसएस का कार्यकर्ता था जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, किसने शहीदी दी, कौन लड़ाई लड़ने का, तब भी इन्होंने अंग्रेजों के खुलेआम मुखबरी करने का काम किया था, इस देश को तोड़ने का, विभाजन करने का काम किया था। आज भी उनका वही काम है, देश के अंदर आपने देखा वही विभाजन करने का काम करते हैं। और उसकी पहचान बताता हूँ, आपने देखा उनकी ड्रेस क्या थी,
जो ड्रेस थी वो अंग्रेज़ों की ड्रेस हुआ करती थी, वो अंग्रेज़ों की ड्रेस पहनने, उनके पहनावे से हमें लगता है कि वो किसके लिए काम करते हैं, किसके इशारे पर काम करते हैं। तो इस देश को तोड़ने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग मिलकर कर रहे हैं। हम लोग सब कहते हैं हम गांधीवादी सोच से और भाईचारे से उस नफरत को मिटाने का काम करें। आरएसएस देश के लिए विनाशकारी है, हितकारी है? देखिए, देश की जनता जानती है, आप भी जानते हैं कि आप सब लोग, हम जानते हैं कि वो देश को कैसे तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश की नफरत की दीवार किस तरीके से खड़ा करने का काम कर रहे हैं। ये आरएसएस की चाल है, उसको पहचानना चाहिए। वो विदेशियों अंग्रेजों से मिलकर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। देखिए, लास्ट सवाल है, अमित शाह जी की एक रैली होती है उत्तर प्रदेश में, हाल में ही रैली हुई है, और वो कहती है दूरबीन लगाकर यहाँ पर गुंडों का खात्मा कर दिया गया, दूरबीन लगाकर गुंडों को नहीं देखा जा सकता, जबकि टेनी साहब वहाँ पे नज़र आते हैं। क्या आप कहेंगे, किस नज़रिए से देख रहे हैं? हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा कि दूरबीन की आवश्यकता नहीं, ऐनक लगाएं, जो सच्चाई की ऐनक है। उनके बगल में खड़े उनका बेटा जेल के अंदर है। योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुखिया कहते हैं कि या तो उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार बनी है, जो यहाँ के बदमाश हैं, जो लोग भी हैं, वो लोग या तो जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए। लेकिन आपने देखा तमाम घटनाएं हो रही हैं, अभी पुलिस की कस्टडी में लोग सुरक्षित नहीं है। आप कल की घटना देखिएगा, कासगंज के अंदर पुलिस को उस बेटे के बाप ने पकड़ के उसको दिया कि आप पूछताछ करिए, दबाव बनाया, उन्होंने पूछताछ के लिए दे दिया और उसकी हत्या कर दी जाती है। और 2 फीट की दूरी ऊंचाई पर लगी टूटी से कहा दिया जाता है, जो प्लास्टिक की है, जो सुरक्षित रहती है, कि उससे आत्महत्या कर ली। लोग सुरक्षित नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को वो दूरबीन और भाजपा के नेताओं को दूरबीन छोड़कर चश्मे की आवश्यकता है, जो सच्चाई का चश्मा है उसको लगाना चाहिए उत्तर प्रदेश। नहीं तो उत्तर प्रदेश 2022 में उनकी ऐनक पे जो सच्चाई वो लिखने का काम वोट के नेतृत्व में कर देगी।